आप सबके अंदर विराजमान परमपिता को मेरा प्रणाम। इस संसार के अंदर आध्यात्म के लिए अनेकों उत्सव किए जाते हैं। समय समय के ऊपर तालमेल के लिए, लोगों को दिशा देने के लिए, समाज के लिए, मानव जीवन को सही रास्ता दिखाने के लिए उस परम तत्व को कुछ लोग जो अनुभव कर पाए, जो उस अनंत को, उस पूर्ण पुरुष को जहाँ तक भी उन्होंने उस अनंत को समेट करके आत्मा में स्थित कर और विचारों में ले करके और शब्दों का प्रयोग कर जीवों को जगाने के लिए अनेक तरह से प्रयास करते हुए महात्मा गण अनेकों उत्सव होते रहते हैं। उसी प्रकार जो आजकल चल रहा है कुंभ का उत्सव, विश्व में सबसे बड़ा महोत्सव चल रहा है। अनेकों लोगों के अनेक प्रकार के विचार प्रश्न मन के अंदर घूम रहे हैं। बहुत लोगों ने स्नान किया, बहुत लोगों ने वहाँ रह करके ध्यान अभ्यास किया, कुछ ने समाधि का प्रयत्न किया, कुछ ने उस वाइब्रेशन को पकड़ने की कोशिश की, कुछ लोग मनोरंजन के लिए गए हुए थे, कुछ लोग देखने के लिए गए हुए थे, कुछ लोग इसलिए गए हुए थे कि हमारे पाप कट जाएंगे, कहीं मैं रह न जाऊं, सब निष्पाप हो जाएं, सब पुण्य आत्माएं हो जाएं और मैं पापी ना रह जाऊं। कुछ लोग संतों के दर्शन के लिए, कुछ लोग संतों की चरण रज के लिए, कुछ लोग उनके द्वारा किया गया सत्संग उसके लिए, कुछ लोग वहाँ की जो चारों तरफ से लोग इकट्ठे हुए, अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से उस को देखने के लिए न जाने कितने लोग अनेकों उद्देश्य ले करके वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन सबके अलग अलग उद्देश्य होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं। विचारों का जीवन में बहुत महत्व होता है। आप इतने से समझ लीजिए कि कोई क्रोध का विचार हुआ तो शरीर एकदम से क्रोधित हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा बदलने लगता है, शरीर भी क्रिया प्रतिक्रिया करने लगता है, खून का दौर तेज हो जाता है, हृदय तेज धड़कने लगता है। ये तो आप सब लोगों ने अनुभव किया होगा। इसी प्रकार से एकदम से भय अगर किसी जानवर से हो, मनुष्य से हो, प्रकृति से हो, किसी भी कारण से मनुष्य एकदम भय का विचार आए तो उसका भी परिणाम आप लोग सब अनुभव करते हैं कि मानव एकदम से भयभीत हो जाएगा, घबरा जाएगा,
बहुत देर तक दिमाग में समझ नहीं आएगा कि क्या उपाय करना चाहिए, कैसे इसका रिएक्ट करना चाहिए, किस प्रकार से जवाब देना चाहिए, कैसे भय से निकलना चाहिए, ये सवाल भी नहीं आएंगे। कुछ देर तो थोड़ी देर बाद समझ आएगा कि हुआ क्या है। एकदम से हड़बड़ाहट से बाहर निकल के तब महसूस होगा। विचारों का बहुत महत्व होता है। तो उसी प्रकार से काम वासना का विचार ही तो उत्पन्न होता है। मन में अगर विचार उत्पन्न हुआ तो आप सब लोगों को पता है कि क्या होता है। ये एक विचार की ताकत है। विचार के अंदर इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है कि वो करोड़ों लोगों के जीवन को भी प्रभावित करता है, स्वयं को भी प्रभावित करता है, और वो आत्मा को उठा करके उस परम तत्व तक ले जाने का महत्व रखता है। हालांकि सहायक हो सकता है, लेकिन माध्यम तो गुरु ही होगा। तो वहाँ इकट्ठे होते हैं और अलग अलग प्रकार से लोग पहुँचते हैं, लेकिन ना महत्व को जानते हैं, ना कार्य को जानते हैं, और बस नहाने मात्र से ये मानते हैं, स्नान मात्र से, कि कल्याण हो जाएगा। ये हमारे ऋषि मुनियों की खोज है, जिन्होंने छोटे छोटी चीज़ों के माध्यम से इस संसार को जगाने के लिए उपदेश किए हैं। नाम सब कुछ सामने है, लेकिन हम उसको देख करके, जान करके नहीं समझते। लेकिन जब हम समझने लगेंगे उन चीज़ों को, उनके अर्थ निकालने लगेंगे, तो हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। कि कार्य कुछ होता है, प्रभाव कुछ होता है, बोला कुछ गया है, अर्थ कुछ निकाल देते हैं, और फिर उसी द्वंद में फंस करके और भयभीत हो करके और भय में कर्म करने लगते हैं। भय की जो साधना होती है, डर की जो साधना होती है, वो परमात्मा तक लेकर के नहीं जाती। कि आपको डरा करके परमात्मा का नाम अगर दे दिया जाए, रटवाया जाए, वो कितने दिन चलेगा। लोभ की साधना परमात्मा तक नहीं लेकर के जाएगी। कुछ आपको लालच दे दिया जाए, साधना सिखाई जाए कि अगर ये करोगे तो लालच, सांसारिक लालच हो, वो वहाँ तक नहीं ले करके जाएगी। क्योंकि एक चीज़ समाप्त होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी समाप्त होगी, तीसरी शुरू हो जाएगी। और ये मनुष्य का मन इतना चंचल है कि एक के बाद एक सीढ़ियाँ चढ़ता रहता है। हमने आध्यात्म के अंदर भी लोक की अगर हम इतनी साधना करेंगे, मुक्त हो जाएंगे, उस लोक में चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे। लेकिन ये सब जेल हैं। आप ये समझो, एक छोटी जेल से निकाल करके बड़ी जेल के अंदर डाल दिया जाए, उससे निकाल करके और बड़ी जेल के अंदर डाल दिया जाए, उससे निकाल करके और बड़ी जेल के अंदर डाल दिया जाए, उसी प्रकार से ये लोक लोकांतर हैं। कि थोड़ा बहुत आनंद को हम परम श्रेष्ठ मान लेते हैं, प्राप्ति मान लेते हैं, थोड़े बहुत सुख को हम बहुत बड़ा आनंद मान लेते हैं। जिस प्रकार से भूखे को थोड़ा सा भोजन दे दिया जाए, वो उसी में बहुत बड़ा आनंद मान लेता है। उसी प्रकार से ये भोला भाला जीव छोटी छोटी चीज़ों में भी आनंद मान करके और अपने आप को श्रेष्ठ मान करके और पीछे रह जाता है।